बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप यू विल बी फाइन ऑल। बच्चों आज हमारा कंप्यूटर का लेक्चर है और हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं वो है यूनिट नंबर 2 और पेज नंबर है 11। टॉपिक का नेम है प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर अगर हम देखें तो मेन आप प्रोसेसिंग डिवाइस उसे सीपीयू कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग डिवाइस होती है उसे क्या कहते हैं? सीपीयू। सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि सीपीयू का सेकंड नेम, दूसरा नेम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। अब इस सीपीयू का फंक्शन क्या है? सीपीयू क्या करता है? सीपीयू इज़ दैट डिवाइस विच रिसीव डाटा एंड इंस्ट्रक्शन थ्रू द इनपुट डिवाइस एंड कन्वर्ट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। बेसिकली सीपीयू का काम या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का काम ये होता है कि जो भी डाटा आप टाइप करते हैं वो डाटा इसको रिसीव करता है। डाटा रिसीव करने के बाद ये उसको जो इन्फॉर्मेशन आप ऑब्टेन करना चाह रहे हैं उसके अंदर इसको चेंज कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 + 3 इसका आंसर निकलता है 8। 5 + 3 ये जो इंस्ट्रक्शन आप देंगे, ये जो कंप्यूटर आपकी जो इंस्ट्रक्शन लेगा कि 5 और 3 ये बच्चा लिख रहा है, वो जो काम है वो कौन करेगा? सीपीयू। उसका आंसर आता है 8। तो जो 5 + 3 उसका जो आंसर 8 है, वो 8 जो आंसर है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है वो भी कौन निकालेगा? सीपीयू। तो हम कह सकते हैं कि सीपीयू इज़ दैट डिवाइस विच रिसीव डाटा एंड कन्वर्ट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। सीपीयू के मेन आपके 3 पार्ट्स होते हैं जिनके नाम हैं ALU, CU, MU। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें वीडियो के अंदर तो आपको नज़र आ रहे होंगे ALU, CU, MU। ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। A फॉर अरिथमेटिक, L फॉर लॉजिक, U फॉर यूनिट। C फॉर कंट्रोल, U फॉर यूनिट। मेमोरी यूनिट। ठीक है, MU का मतलब क्या होता है? M फॉर मेमोरी, U फॉर यूनिट। तो आइए बच्चों हम पहला आज इसका एक पार्ट पढ़ते हैं ALU। A फॉर अरिथमेटिक, L फॉर लॉजिक, U फॉर यूनिट। अब ALU किसे कहते हैं? ALU CPU का वो पार्ट होता है विच परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। जितने भी कंप्यूटर के अंदर जो कैलकुलेशन होती है A + B, 5 + 2, 3 + 5, 3 - 2, 2 × 3, जितने ये जो हमारे अमाउंट्स हैं, जो फिगर हैं, आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं, ये किस पार्ट में होते हैं? सीपीयू का कौन सा पार्ट परफॉर्म करता है? ALU। तो ALU कंप्यूटर का वो पार्ट होता है विच परफॉर्म द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर अगर आपको काम मैथमेटिकली करना चाह रहे हैं तो कौन सा पार्ट है उसके लिए यूज़ होगा बच्चों? ALU कहते हैं। जी बच्चों, इसका सेकंड पार्ट अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा CU। C फॉर कंट्रोल, U फॉर यूनिट। ये आपका वो पार्ट होता है विच ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी एंड डिकोड्स इनटू परफॉर्म देम। ठीक है, आपका कंप्यूटर का वो हिस्सा जो इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करके उनको सेव करता है, सेव करने के बाद उस मेमोरी से चीज़ों को पिक करता है, पिक करने के बाद उसको फंक्शन को परफॉर्म करता है, डिकोड करता है। फॉर एग्जांपल 5 + 2 का आंसर निकलता है 7। आप क्या करते हैं? 2 दिन बाद फिर दोबारा उसी फाइल को ओपन करते हैं। जब दोबारा उस फाइल को ओपन करेंगे तो 5 + 2 = क्या होगा? 7 होगा। तो उसका जो आंसर है वो कौन सा पार्ट आपको दोबारा दिखाएगा? CU। तो CU कंट्रोल यूनिट बेसिकली आपका वो पार्ट होता है विच ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी का मतलब होता है जहाँ चीज़ें आपकी सेव होती हैं। देन डिकोड्स द परफॉर्म डेम। डिकोड्स होता है उनको दोबारा राइट करना। जो राइट करना उसे क्या बोलते हैं? डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपका ऐसा पार्ट जो इन्फॉर्मेशन को मेमोरी से रिसीव करे और उनको डिकोड करे दोबारा, उससे क्या कहते हैं? CU कहते हैं। लास्ट पार्ट बच्चों होता है तीसरा MU। M फॉर मेमोरी, U फॉर यूनिट।
मेमोरी यूनिट आपका वो पार्ट होता है विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अदर यूनिट व्हेन नीडेड, कि जब आपका अदर यूनिट का मतलब होता है जब CU और ALU को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो जो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे वो कहाँ से लेंगे, MU से। M मीन्स मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट बेसिकली आपकी एक मेमोरी होती है जो चीज़ों को सेव रखता है। तो मेमोरी जो यूनिट होता है इसे हम रैम भी कहते हैं। रैम फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, R फॉर रैंडम, A फॉर एक्सेस, M फॉर मेमोरी। तो MU इज़ दैट यूनिट विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अदर यूनिट्स व्हेन नीडेड, कि जब दूसरे यूनिट्स को कोई इन्फॉर्मेशन नीड होती है तो कौन सा यूनिट उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, MU। आई होप बच्चों सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आपने बच्चे बैठ के घर पेज नंबर 11 और पेज नंबर 12 बच्चे, ये 2 पेजेस पे ये टॉपिक आपको दिया गया है। इनको बच्चे आपने बैठ के इनको डेफिनेशन को लर्न भी करना है और इनको रीड भी करना है। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।